हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम इंस्टीट्यूट। और अभी हम लोग इस वीडियो में ये चीज़ समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर में किन कॉलेजेस में कितने सीट रहते हैं। ठीक है, ये मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, जो झारखंड कंबाइन के थ्रू कंडक्ट किया जाता है आप लोगों का। तो वो हम लोग कॉलेजेस, हमारे पास एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोविजनल सेट मैट्रिक्स फॉर झारखंड कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड कोर्सेज 2022। ठीक है, तो मेरे पास जो ये लिस्ट पड़ा है ना, ये मेरे पास 2022 का है। ठीक है, मेरे पास 2025 का भी है, उससे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि 2026 में कितने सीट रहेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों का लिस्ट नहीं आया है, तो हम लोग इसी से एनालाइज करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस में कितने सीट रहेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे काफ़ी बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे जब मैंने वीडियो अपलोड किया था कि सर बिरसा एग्रीकल्चर में एडमिशन होगा या नहीं। देखो, बिरसा एग्रीकल्चर में ना झारखंड कंबाइन के थ्रू एडमिशन नहीं होता, ये चीज़ आपको समझना है। वो सेंटर लेवल का है, उसमें आपको आईसीआर है ना, आईआरआई का एग्ज़ाम, आईसीआर का एग्ज़ाम होता है इंडियन एग्रीकल्चर का, तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, सीयूईटी के थ्रू भी होता है, तो वहाँ पे क्वालिफाई करके आप उसमें ले सकते हो एडमिशन। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन जब आप झारखंड कंबाइन में अगर आपके अच्छे मार्क्स है, काफ़ी बच्चे ने कमेंट किया था सर मेरे 300 रैंक है करके, तो काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो टारगेट रहता है, अब हम लोग थोड़ा कॉलेजेस को एनालाइज करते हैं और सीट किस में कितना है वो चीज़ आप लोगों को मैं समझाता हूँ। और पीसीएम वाले कौन सा कॉलेज ले सकते हैं, कौन सा कोर्स ले सकते हैं, और सीबीजेड वाले आई मीन मैथ्स वाले कौन सा कोर्स ले सकते हैं, और बायोलॉजी वाले कौन सा कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये भी समझेंगे, जनरल का कितना सीट है, सारी चीज़ समझेंगे। बस आप लोग को एक काम करना है, शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करना है, स्किप मत करना। मिस करोगे अपडेट, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। मैं थोड़ा टाइम लूँगा, वीडियो को सही से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, और अगर किसी को भी काउंसलिंग करने में किसी प्रकार से दिक्कत होता है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को काउंसलिंग करवा दूंगा। ठीक है, कुछ मिनिमल चार्जेस रहेंगे काउंसलिंग के, लेकिन ये इसकी गारंटी है कि काउंसलिंग अच्छे से किया जाएगा आपका। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट सही से तैयार किया जाएगा, कोर्सेज सही से ऐड किए जाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि हमारी टीम लगातार चीज़ों को एनालाइज कर रही है कि कौन से कोर्स लाइक कब कितने सीट है, कहाँ क्या चल रहा है, पूरा वो लोग एनालाइज करने में ही टाइम लगाते हैं, इसलिए काउंसलिंग भी आपका अच्छे से होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, पहले पहले हम लोग सीधा लिस्ट पे देखते हैं। 2022 का मैं दिखा रहा हूँ अभी, थोड़ा सा एनालाइज करें, इतना पीछे तो जाना नहीं चाहिए, बट फिर भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि क्या स्थिति रहा और क्या था। हमारे पास जो टोटल कॉलेजेस की लिस्ट है फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड कोर्सेज, वो हमारे पास 10 है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा नेम ऑफ कॉलेज लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो, नेम ऑफ कॉलेज। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ कोर्स आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप आएगा। सब्जेक्ट ग्रुप मतलब कि आप मैथ से हो या बायो से हो, ये लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद जनरल का 40% सीट है, वो लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 10% है, एसटी का 26% है, एससी का 10% है, बीसी 1 का 8% है, एंड बीसी 2 का 6% है। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे दिव्यांग है ना, एक सेकंड मैं इधर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। दिव्यांग के लिए देखो, दिव्यांग के लिए दो जनरल में एक है और एसटी के लिए एक है, बीसी के लिए यहाँ पे सीट नहीं है। ठीक है, टोटल सीट जो आपका रांची कॉलेज में जो है वो 68 सीट है, 68 सीट टोटल है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर मेरा रांची में होगा या नहीं होगा। देखो, जिसका रैंक अगर नीचे है तो मैं बोलूँगा शायद मुश्किल है, बट आपको ट्राई करना चाहिए, प्रेफरेंस में डाल दो, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये रांची एग्रीकल्चर कॉलेज रांची का है, जिसका टारगेट, काफ़ी बच्चों का ये टारगेट होता है, आई नो दैट। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो, इस कॉलेज में आपका एक ही कोर्स यहाँ पे शो कर रहा है अभी फिलहाल, वो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ये 2022 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखो। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बच्चों, लेकिन अंत तक देखना। और एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बस आप लोग ना मेरे लिए एक काम करना, आप लोगों को पैसा नहीं मांग रहा हूँ, अब बस जो रेड कलर का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा ना इधर, उसको क्लिक करके वाइट कर दो, यानी कि सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और एनालाइज करूँगा मैं, और सारे वीडियोस लेके आऊँगा, अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए। ठीक है, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अच्छे अच्छे सेंस लाइक हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, बहुत काम वाला वीडियो होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया कि रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में कितने सीट, कितने कौन से कैटेगरी के कितने सीट है। टोटल 68 सीट है, वो भी बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के। ठीक है, अगला कॉलेज हम लोग देखते हैं, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रांची। ये देखो, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रांची का है हमारा। इसमें देखो फॉरेस्ट्री होगा, आपका एग्रीकल्चर का कोर्स इसमें दिखाया नहीं गया है, आपका सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट्री होगा। देखो, बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा कोर्स बढ़िया है, तो कौन सा कोर्स बढ़िया है मैं वो अभी नहीं बताऊंगा। अगर आप कमेंट ड्रॉप करोगे कि सर कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कोर्स बढ़िया है, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा अलग से एनालाइज करके अच्छे से। ठीक है, ताकि आपको डाउट क्लियर हो। इसमें क्या है कि फॉरेस्ट्री में दोनों बच्चे ले सकते हैं, चाहे वो पीसीबी के हैं चाहे पीसीएम के हैं। ठीक है, जनरल का 16 सीट है, यानी कि 40% में 16 सीट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग वही चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 4 सीट है, एसटी का 11 सीट है। ठीक है, एससी का 4 है, बीसी 1 का 3,
BC2 का 3 और दिव्यांग 1 जनरल का दिया गया, यानी टोटल 42 सीट है। ठीक है, 42 सीट से ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, ये बात कर रहे थे हम कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रांची। अगला कॉलेज है एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा। गढ़वा में सिर्फ आपका एक ही कोर्स होता है बाबू, वो है BSc एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें भी दोनों दे सकते हैं। देखो BSc एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों बच्चे कर सकते हैं, ध्यान रखो। कुछ कोर्सेस है जो दोनों कर सकते हैं, बायो वाले हो चाहे मैथ वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर है, आप कर सकते हो। इसमें देखो सीट की संख्या देखें, एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें देखो जनरल के लिए, इसमें 19 सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। जनरल के लिए 19 सीट है। ठीक है, और EWS के लिए 5 है, ST के लिए 13 है, SC के लिए 5 है, BC1 के लिए 4 है, BC2 के लिए 3 है, जनरल के लिए 1 है, दिव्यांग जनरल के लिए टोटल 50 सीट आपके हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग एक बार हम लोग स्पीड में थोड़ा देख लेते हैं, हो सकता है वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, फिर आप लोग देखोगे तो बोर हो लगेगा, है ना। अगला एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा देख लिया हमने। तिलक मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा। ठीक है, गोड्डा का है जो, जिसमें एग्रीकल्चर होगा। इसमें भी PCM CB और PCB वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल सीट आपका 50 है। ठीक है, सेम पैटर्न में है। 19 आपका जनरल का है, 5 आपका EWS का है। ठीक है, और 13 आपका ST का है, 5 SC का है, 4 BC1 और 3 BC2 का, 1 जनरल दिव्यांग का है। ठीक है, सेम चीज़ आपका है रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज देवघर। ठीक है, BSc एग्रीकल्चर यहाँ से आप कर सकते हो। इसके फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी अगर आप जानना चाहते हो कि इसे फीस स्ट्रक्चर है या नहीं है, हॉस्टल है या नहीं, जैसा चाहिए आप लोगों को, अगर कमेंट सबसे ज़्यादा जिसमें आ गए ना, जिस टॉपिक पे आ गए ना, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। रविंद्रनाथ टैगोर में भी देखो सेम है, 50 सीट है, तो उसी तरह डिवाइड किया गया है कि 19 जनरल को जाएगा, 5 EWS को जाएगा, 13 SC को जाएगा, ST को जाएगा और SC को जाएगा, इस तरह करके डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ में आ गया। अगला है फूलो जानो मुर्मू, ये दुमका वाला आपका है। ठीक है, टेक्नोलॉजी कॉलेज डेयरी वाला। ठीक है, तो इसमें आपको डेयरी कॉलेज है, तो ऑब्वियस सी बात है डेयरी से रिलेटेड बात होगा। डेयरी इन सेंस लाइक दूध वाला, है ना, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड या मिल्क से जितने भी काम होते हैं, बनने का जो फैक्ट्री वैक्ट्री का जितना भी काम होता है ना, डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग को नॉलेज दिया जाएगा कि क्या होता है, दूध दही कैसे बन रहा है, क्या नहीं हो रहा है करके, मतलब डिटेल स्टडी होगा। बस इतना ही, दूध दही नहीं होता, बाकी दूध से रिलेटेड ज़्यादा होता है। ठीक है, वही चीज़ है। इसमें सिर्फ PCM वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ देख लो। PCM मतलब कि जिसका मैथ्स है वही कर सकते हैं, बायो वाले नहीं कर सकते हैं। तो भैया आप इस चीज़ को सिलेक्ट मत करना, आप आउट हो। ठीक है, इसमें देखो, इसमें टोटल 30 सीट ही है। ठीक है, 30 सीट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें PCM वाले जाएंगे, तो 30 सीट है। 12 जनरल को दे दिया गया है, 3 EWS, ST का 8 है, 3 BC का, और इस तरह करके डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसमें दिव्यांग लोगों के लिए सीट नहीं है। अगला हम देखते हैं फिशरी कॉलेज गुमला। फिशरी कॉलेज है, तो आप समझ सकते हो कि बैचलर इन फिशरी साइंस करके होगा आप लोग का, तो वो गुमला का कॉलेज है। ठीक है, इसमें बायो वाले कर सकते हैं, मैथ्स वाले नहीं कर सकते, ये चीज़ आप क्लियर कर लो। ठीक है, इसमें 12 सीट आपका किसका है, EWS का, जनरल का है, 3 आपका EWS का, 8 आपका ST का है, 3 BC का है, और दिव्यांग का इसमें 0। इसमें भी टोटल 30 सीट है। ठीक है, उसी तरह डिवाइड किया गया है। अगला हमारा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कांके। देखो, जहाँ पे ना इंजीनियरिंग आ गया या बीटेक आ गया, वो भी देखो बीटेक इन डायरी टेक्नोलॉजी है, तो PCM वाले हैं, मैथ्स वाले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लगता है मैथ्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी जहाँ आ जाता है वो चीज़ है, टेक बीटेक है ना। तो यहाँ पे देखो, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ के, जो 8 नंबर का है, इसमें PCM का है, 40 सीट है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ देखो डिवाइड कर दिया गया, 17 सीट जनरल का है, 4 इसका है, इसका करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, 9 नंबर पर हमारा हॉर्टिकल्चर कॉलेज है ना, खुट्टा पानी चाईबासा वाला है आपका। BSc हॉर्टिकल्चर आप कर सकते हो, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर रहेगा। इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मैथ्स वाला हो या बायो वाला है, दोनों अप्लाई करके अपना कर सकते हो। इसमें 50 सीट है, अच्छा सीट है। दिव्यांग का भी 1 सीट दिया गया है, तो आप लोग ले सकते हो इसमें भी, ये अच्छा चीज़ है। ठीक है, आगे हमारा 10 नंबर में है रामकृष्ण विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मोराबादी रांची का है। ठीक है, इसमें BSc एग्रीकल्चर होगा। BSc एग्रीकल्चर तो आप लोग समझदार हो कि दोनों ले सकते हैं सर, PCB और PCM ले सकते हैं। ठीक है, 50 सीट टोटल है इसमें भी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक आप लोगों को हो सकता है क्लियर हो गया। अब टोटल एक बात समझो, अब हमारे पास ना टोटल सीट है, देखो ये 178 टोटल सीट आपका किसका है, जनरल का। EWS का 46 सीट है। ठीक है, ST का 118 सीट है। तो इस तरह करके टोटल आप जो सीट देखोगे, जब टोटल सीट की संख्या देखोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 460 सीट है आपका। ठीक है, टोटल 460 सीट है। अब बच्चे का रैंक अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे एडमिशन होना मुश्किल है इन कॉलेजेस में, मैं पहले बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होंगे जहाँ हो जाएंगे, बट इन सब कॉलेजेस में थोड़ा मुश्किल है, कंपटीशन हाई रहेगा। 460 सीट ही आपके पास बचता है। ठीक है,
तो इसमें काउंसलिंग कैसे करना पड़ेगा अच्छे से, और भी कोर्सेज हो सकता है इसमें ऐड ऑन किए गए होंगे, क्योंकि देखो ये जो मैं देख रहा हूँ अभी ना फिलहाल ये 2022 का है, आप भी यहाँ पे देख सकते हो ये 2022 का है बच्चों। मैं 2022 का आपको एक्सप्लेन किया, इससे आप एनालाइज लगा सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है, माइनर डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, माइनर डिफरेंस हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि क्या सीट एनालाइज है, कौन सा कोर्स कहाँ चल रहा है, कौन से सब्जेक्ट ग्रुप वाले ले सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग को अभी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 2025 का, ये 2022 का हम लोगों ने देख रहा था, अब 2000 हम लोग 25 का देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आप ये देख सकते हो आपके सामने जो है वो 2025 का मैंने ओपन कर दिया है। 2025 का पीडीएफ हमारे सामने खुल चुका है, आप देख सकते हो। प्रोफेशनल सीट मैट्रिक्स फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग का था कि फर्स्ट राउंड में ही बता दिया जाता है आपके पास कितने सीट है। देखो सीट ऑफ संख्या 480 था, यहाँ पे 502 है, तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है कि आप लोगों की सीट बढ़ चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हम लोग समझेंगे, देखो इसमें कुछ है नहीं, एक आपका देखो जो बड़ा है कॉलेज ही बढ़ गया है, रांची ये वाला देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, आपका ये कॉलेज इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। रांची वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज रांची, ठीक है। ये कॉलेज हमें पिछले 2022 में देखने को नहीं मिला था, जो कि यहाँ आ चुका है, और इसमें टोटल 64 सीट है, तो यही सीट मेरे ख्याल से शायद आप लोगों का बढ़ गया है, तो काफ़ी अच्छा बात है कि आप लोगों का सीट बढ़ गया है, ठीक है। सीट बढ़ गया है तो एडमिशन ज़्यादा बच्चों का हो जाएगा, गुड न्यूज़ है, ठीक है। और देखो यहाँ पे 40% ही सीट जनरल का रहेगा, इस बार भी 40% ही रहेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। इस बार भी 40% सीट रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा जनरल वालों के लिए, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे 40% जनरल का रहेगा, 10% EWS का रहेगा, ST का 26% रहेगा, SC का 10% रहेगा, BC1 और BC2 का फिर 8% और 6% रहेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि जनरल से भी आप अपेयर हो सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आपके मार्क्स उतने हैं तो, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे कोर्सेज लिखे हुए हैं, नेम ऑफ द कोर्सेज क्या क्या है वो लिखा गया है, यहाँ पे आपके नेम ऑफ द कॉलेजेस लिखा गया है, ठीक है। सब्जेक्ट ग्रुप कौन से सब्जेक्ट ग्रुप कौन से ले सकते हैं और नहीं ले सकते उसके बारे में है, ठीक है। और यहाँ पे सीटों की संख्या कि जनरल वाले कौन से कॉलेज में कितने सीट है, EWS के लिए कौन से कॉलेज में कौन से कितने सीट है, ST के लिए है ये, SC के लिए है, BC1 BC2, ये दिव्यांग के लिए कि दिव्यांग के लिए कितने सीट है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे है लास्ट में टोटल सीट कितना, कौन से कॉलेज में टोटल सीट कितना है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग यही चीज़ को एनालाइज कर लो, आप लोग देख सकते हो मैंने पिछले लाइक थोड़ी देर पहले वो 2022 का एक्सप्लेन किया था, सेम उसी तरह था 2025 का, ठीक है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर ऐसा लगेगा कि नीड है करके, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप सारे सीट देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में कितने सीट है, या बढ़े हैं या घटे हैं, ठीक है। टोटल सीट भी यहाँ पे देख सकते हो, टोटल सीट आप लोगों का 502 सीट है, ठीक है। इस बार टोटल 502 सीट है BSc एग्रीकल्चर के लिए, बहुत अच्छी बात है। BSc एग्रीकल्चर में काफ़ी कोर्सेज भी आ रहे हैं, आप लोग यहाँ से अच्छे से एनालाइज करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 502 सीट बहुत ज़्यादा सीट होते हैं, बहुत सीट आप लोगों के लिए बढ़ा दिया गया है। आराम से काउंसलिंग करो अच्छे से, अगर नहीं होता है, डाउट होता है, किसी प्रकार से परेशानी होता है तो आप लोग टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, आपको टीम पूरी हेल्प करेगी काउंसलिंग में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी मैंने समझाया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते रहेंगे। बस आप लोगों से एक ही चीज़ चाहते हैं, मेरी वीडियोज़ देखो काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। 1K व्यूज़ आ रहा है मेरा, 1.5K व्यूज़ आ रहा है लगभग वीडियो में, तो लेकिन सब्सक्राइबर मेरे देखो तो मात्र 100 हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि 100 ही सब्सक्राइबर है और मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, व्यूज़ भी अच्छे जा रहा है, मतलब बच्चे पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपने से अच्छे अच्छे वीडियोस बना के ला दूंगा जो इन्फॉर्मेटिव होगा, यहाँ ही नहीं बल्कि आगे भी काम आएगा। BSc एग्रीकल्चर करोगे तो मैंने भी कर रखा है, तो उस कंडीशन में क्या है कि BSc एग्रीकल्चर की जो भी डिटेल स्टडी है, चाहे वो सॉइल साइंस का हो या कोई भी सब्जेक्ट का हो, मैं उसके लेक्चर्स भी अपलोड कर सकता हूँ जो आपके लिए आगे भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को ताकि हमें अच्छा लगे। टीम मेहनत करेगी, जितने भी वीडियोस लाने होंगे आएंगे। और आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप कर देना, ठीक है। कमेंट में ड्रॉप कर देना, आप लोगों को तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा टीम के थ्रू, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है कमेंट करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट कर दे, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो BSc एग्रीकल्चर का आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।